फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 9, पद संख्याएं 1 से 5 तक। मैं मसीह के नाम सच कहता हूँ और मेरा अंतःकरण पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मुझे विश्वास दिलाता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे हृदय में बड़ी उत्साही तथा निरंतर दुख होता है। मैं अपने रक्त संबंधी भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूँ। वे इस्राएली हैं। ईश्वर ने उन्हें गोद लिया था। उन्हें ईश्वर के सानिध्य की महिमा, विधान, संहिता, उपासना तथा प्रतिज्ञाएं मिली है। कुलपति उन्हीं के हैं और मसीह उन्हीं में उत्पन्न हुए हैं। मसीह सर्वश्रेष्ठ हैं तथा युग युगों तक परम धन्य ईश्वर है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे सियोन, अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के छड़ सुदृढ़ बना दिए। उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है। उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह याकूब को अपना आदेश देता और इस्राएल को अपना विधान तथा नियम बताता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के साथ ऐसा नहीं किया। उसने किसी को अपना नियम नहीं सिखाया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है। मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 14, पद संख्याएं 1 से 6 तक। किसी विश्राम के दिन यीशु एक प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने गए। वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। यीशु ने अपने सामने जलोदर से पीड़ित एक मनुष्य को देखकर शास्त्रियों तथा फरीसियों से कहा, विश्राम के दिन चंगा करना उचित है या नहीं? वे चुप रहे। इस पर यीशु ने जलोदर पीड़ित का हाथ पकड़कर उसे अच्छा कर दिया और विदा किया। तब यीशु ने उनसे कहा,
यदि तुम्हारा पुत्र या बैल कुएं में गिर पड़े तो तुम लोगों में ऐसा कौन है जो उसे विश्राम के दिन ही तुरंत बाहर ना निकाल ले? और वे यीशु को कोई उत्तर नहीं दे सके। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ रोमियो के नाम पत्र से है, अध्याय 9 और संख्याएं 1 से 5 तक। इसमें संत पौलुस अपने हृदय की पीड़ा बताते हैं। उनके हृदय में उदासी है, दुख है, क्योंकि चुने हुए लोग थे इस्राएली और वे ईश्वर में, प्रभु यीशु में विश्वास नहीं करते। उनका कहना है ईश्वर ने उन्हें गोद लिया था। उन्हें ईश्वर के सानिध्य की महिमा, विधान, संहिता, उपासना तथा प्रतिज्ञाएं मिली हैं। कुलपति उन्हीं के हैं और मसीह उन्हीं में उत्पन्न हुए हैं, फिर भी वे मसीह में विश्वास नहीं करते। इसलिए उनका कहना है, मैं अपने रक्त संबंधी भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूँ। कहने का मतलब उनकी मुक्ति के लिए संत पौलुस कुछ भी करने के लिए तैयार है। वे वास्तव में यीशु मसीह को छोड़ने वाले नहीं थे, लेकिन उनके जात भाइयों को बचाना चाहते थे। उनके मन में, हृदय में बहुत इच्छा थी कि सबके सब यीशु मसीह को जाने, यीशु मसीह के पास आए, मुक्ति पाए, ईश्वर की संतान का जीवन बिताए। क्योंकि आखिरी वचन इसी प्रकार है, मसीह सर्वश्रेष्ठ हैं तथा युग युगों तक परम धन्य ईश्वर हैं। यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है, ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर है, अनंत काल तक सर्वश्रेष्ठ है। उनमें विश्वास करना था, लेकिन वे इस्राएली लोग, बहुत सारे यहूदी विश्वास नहीं करते थे। आज के भजन अनुवाक्य में भी स्तोत्र 147 के कुछ वचन इस प्रकार हैं। यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर, सियोन अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के अर्गल सुदृढ़ बना दिए। उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह याकूब को अपना आदेश देता और इस्राएल के लिए अपना विधान घोषित करता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के लिए ऐसा नहीं किया। उसने उनके लिए अपने नियम नहीं प्रकट किए। ईश्वर ने इस्राएलियों को चुना था विशेष मतलब के लिए। उसी इस्राएलियों से प्रभु यीशु आए। यीशु आने के पहले उन्होंने नियम संहिता सब दिए और उनका मार्गदर्शन किया। मूसा के बाद बहुत सारे नबियों को भेजा, सब कुछ समझाया। अंतिम में जब मुक्तिदाता आए, यीशु मसीह आए, तो उन्होंने यीशु में विश्वास नहीं किया। बहुतों ने यीशु में विश्वास नहीं किया। इसलिए संत पौलुस बहुत दुखी हैं। जब हम लोग ये वचन सुनते हैं तो पवित्र आत्मा हमको याद दिलाते हैं कि हम लोग क्रिस्त के भक्त हैं, ईसाई लोग हैं। ईश्वर ने हमको गोद लिया था, अपने पुत्र का आत्मा दिया, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं। लेकिन बहुत सारे ईसाई लोग और क्रिस्त भक्त ईश्वर के वचनों के अनुसार, कलीसिया के नियमों के अनुसार नहीं जीते हैं। बहुत सारे लोग पाप स्वीकार के लिए नहीं जाते हैं। कोरोना के बाद बहुत कम लोग चर्च में जाते हैं। मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने वाले बहुत कम है। बहुत सारे लोगों में विशेष रूप से
इस उत्तर भारत में पारिवारिक प्रार्थनाएं नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे दिल में भी उदासी है, दुख है। याद रखें, प्रभु यीशु सर्वश्रेष्ठ हैं। वे सर्वशक्तिमान ईश्वर के इकलौते पुत्र हैं। उनमें सब कुछ निहित है। यीशु सर्वशक्तिमान ईश्वर है। हम उनमें विश्वास कर मुक्ति का अनुभव करें। यह पवित्र आत्मा चाहता है, हमें प्रेरणा देता रहता है। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि एक फरीसी ने विश्राम के दिन प्रभु यीशु को निमंत्रण दिया भोजन करने के लिए, और वे भोजन करने के लिए उस फरीसी के घर गए। वे सब निगरानी कर रहे थे। वहाँ एक जलोदर से पीड़ित व्यक्ति आया। प्रभु ने उसको चंगा कर दिया। भाई और बहनों, हम याद रखें, अधिकांश फरीसी लोग यीशु के विरुद्ध थे। प्रभु यीशु में वे विश्वास नहीं करते थे। इसके पहले संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 11 और संख्या 37 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। यीशु के उपदेश के बाद किसी फरीसी ने उनसे यह निवेदन किया कि आप मेरे यहाँ भोजन करें, और वह उसके यहाँ जाकर भोजन करने बैठे। फरीसी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने भोजन से पहले हाथ नहीं धोए। प्रभु ने उससे कहा, तुम फरीसी लोग प्याले और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम भीतर लालच और दुष्टता से भरे हुए हो। मूर्खों, जिसने बाहर बनाया, क्या उसी ने अंदर नहीं बनाया? जो अंदर है उसमें से दान कर दो, और देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। इसी तरह प्रभु यीशु उनके विरोध करने वाले फरीसियों के यहाँ जाते थे, भोजन पर बैठते थे, लेकिन वे प्रयास करते थे कि उनको सुधारे। और हम पढ़ते हैं, निकोदेमुस नामक एक फरीसी ने प्रभु यीशु में विश्वास किया, और वह रात को यीशु से मिलने आया। प्रभु यीशु ने उसे समझाया कि तुमको दोबारा जन्म लेना है। जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से दोबारा जन्म ना ले, तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और निकोदेमुस ने प्रभु यीशु में विश्वास किया। हम पढ़ते हैं, यीशु की मृत्यु के समय वह व्यक्ति मदद करने आया। दफन की प्रक्रिया के लिए जो मसाला चाहिए था वो सब लेकर आया, और उसने यीशु के दाह संस्कार में सहायता की। इसी तरह बिरले ही कोई फरीसी यीशु में विश्वास करता था। यीशु कुछ महीनों तक काम करने के बाद अपने शिष्यों से कहने लगे, मुझे यरूशलेम जाना होगा। नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। तो प्रभु यीशु के जीवन काल में नेता लोग, महायाजक लोग और फरीसी लोग, शास्त्री लोग उनको बहुत तंग करते थे। अंतिम में उनके हाथों यीशु को मरना पड़ा। तो भाई और बहनों, हमारी जीवन यात्राओं में इसी तरह के नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों से, पढ़े लिखे लोगों से कठिनाई उठानी पड़ेगी। यह ईश्वर की योजना समझकर हमें अपने क्रूसों को उठाना है। प्रभु यीशु के साथ दुख भोगना है। हमारे जीवन में सबके सब हमको सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारी सहायता नहीं करेंगे। हमारे तिरस्कार करने वाले बहुत सारे होंगे, लेकिन प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं, याद रखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए हम भरोसे के साथ अपने दुखों को, कठिनाइयों को उठाकर यीशु के साथ जाना है। वह जलोदर से पीड़ित व्यक्ति हमको क्या सिखाता है? वह यीशु के पास आया चंगाई प्राप्त करने के लिए,
क्योंकि प्रभु ने उसे चंगा कर विदा कर दिया। वह भोज के लिए नहीं आया था, भोज में निमंत्रित व्यक्ति नहीं था। वह चंगाई पाकर लौट गया। वह यीशु के पास आया। जैसे हम लोगों ने पहले पाठ में सुना, प्रभु यीशु सर्वश्रेष्ठ है, उनमें सब कुछ है, सबों का स्रोत प्रभु यीशु है। कलोसियों के नाम पत्र में अध्याय 1 पद संख्या 19 में प्रभु यीशु के बारे में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर ने चाहा कि उनमें, प्रभु यीशु में सब प्रकार की परिपूर्णता हो। प्रभु यीशु में सब प्रकार की परिपूर्णता है। आगे अध्याय 2 पद संख्या 9 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मसीह में ईश्वरीय तत्वों की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है। प्रभु यीशु में ईश्वरीय परिपूर्णता पूर्ण रूप से है। अध्याय 3 पद संख्या 11 में हम लोग पढ़ते हैं, केवल मसीह है जो सब कुछ और सब में है। यीशु मसीह है, वो सब कुछ में है, वो सब कुछ है। इसलिए उस विश्वास के साथ वह बीमार व्यक्ति आया था, प्रभु यीशु ने उसे चंगा कर दिया। कुछ सप्ताह पहले मेरे गुरु ने कुछ सुसमाचार के प्रचारकों को शिक्षा दी, समझाया। उन्होंने उन लोगों से पूछा, मछली कहाँ से मिलती है? उन्होंने जवाब दिया, पानी से या समुद्र से। कुछ लोगों ने कहा नदी से। लेकिन फादर ने समझाया, मछली ईश्वर से आती है। उन लोगों ने जो कहा गलती तो नहीं है। हम ध्यान दे करके बाइबल के आधार पर देखें, मछली ईश्वर से आती है, सब कुछ ईश्वर का है। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 66 में पद संख्या 2 में ईश्वर कहता है, मैंने अपने दाहिने हाथ से सब कुछ बनाया है, सब कुछ मेरा ही है। और उसी तरह हमारे केंद्र में आने वाले साधारण व्यक्तियों से मैं पूछता हूँ, आप कहाँ के हैं? तो कोई बोलता है मैं भोजपुर का हूँ, मैं बिहार का हूँ। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है, हम स्वर्ग से आए हैं। बाइबल सिखाती है हम ईश्वर की ओर से आए हैं। लेकिन मानव बुद्धि है, हम हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी है या अमेरिका के हैं, इसी तरह। लेकिन बाइबल सबसे उत्तम तरीका सिखाते हैं, सच्चाई बताती है कि हम ईश्वर की ओर से आए हैं। हमको विश्वास करना है यीशु मसीह सब कुछ है, सब कुछ में है, और उनके पास जाने से हमको चंगाई मिलेगी। सारी समस्याओं का समाधान प्रभु यीशु करेंगे। यही जलोदर से पीड़ित व्यक्ति आज हमको सिखाता है। तो आइए हम प्रभु यीशु के पास आए, सारी समस्याओं का समाधान प्रभु यीशु करेंगे। हमको मानव समुदाय से जो नहीं मिलता है या नहीं मिला है, वह सब देने के लिए यीशु मसीह आए हैं। हम उनके पास जाए, उनसे ईश्वर की परिपूर्णता में शामिल हो जाए। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो प्यासा हो वह मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। दूसरे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। थके मांदे बोझ से दबे हुए हम लोग प्रभु यीशु के पास जाए, वे हमें विश्राम देंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम हर समस्या में प्रभु यीशु के पास जाए, उनसे मुक्ति का अनुभव करें। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य
आप सबों को प्राप्त हो।